नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि और आज की वीडियो में हम बात करेंगे विच कोर्सेज टू चूज फॉर पीआर। तो जब भी कोई इंडिया से यहाँ आने वाला होता है उनके माइंड में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा कोर्स चूज करे जिनकी हाई डिमांड हो यहाँ पे, तो उनको आगे जाके जॉब मिलने में भी कोई टेंशन ना हो और उनको पीआर भी मिल जाए। तो आज की वीडियो में हम उस सारे कोर्सेज के बारे में बात करेंगे जिनकी यहाँ पे बहुत ही डिमांड है, तो आपको जॉब भी मिल जाएगी और आपको आपका पीआर भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो है नर्सिंग, जिसके बारे में सबने सुना ही होगा कि नर्सिंग की ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही ज्यादा डिमांड है। तो नर्सिंग की यहाँ पे इसलिए ज्यादा डिमांड है क्योंकि उनको यहाँ पे ओल्ड एज पीपल भी ज्यादा है, यहाँ पे डिसेबल लोग भी ज्यादा है, तो उन लोगों के लिए उनको हेल्थ केयर वर्कर की बहुत ही जरूरत होती है। तो नर्सिंग में आप कोई भी कोर्स लेके आओ, आपको पीआर मिलना ही मिलना है और आपको जॉब भी मिल जाएगी और उसका पैकेज भी बहुत अच्छा होता है नर्सिंग वालों का, तो आपको कहीं पे भी जॉब मिल ही जाएगी। नर्सिंग वैसे वो डिसेबिलिटी में काम कर सकते हैं, वो एज केयर में काम कर सकते हैं, फिर हॉस्पिटल में कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो इन सारी जगहों पे नर्सिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो नर्सिंग अगर आप 12th के बाद आ रहे हो तो आप डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो, और अगर आपने ऑलरेडी वहां पे नर्सिंग किया हुआ है तो आप यहाँ आके मास्टर ऑफ नर्सिंग भी कर सकते हो। पर नर्सिंग का कोर्स करने के लिए आपको एक रिक्वायरमेंट है 7 इंच बैंड की, तो आपको 7 इंच बैंड लाने होंगे नर्सिंग का एडमिशन लेने के लिए। और अगर कोई ऐसा भी है जिनका नर्सिंग का बैकग्राउंड नहीं है, मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी वो लोग भी नर्सिंग कर सकते हैं, जैसे कि कोई आईटी से इंजीनियरिंग वाले वो भी कर सकते हैं। पर उनको ये होता है कि वो अगर इंडिया से ऐसे इनरिलेवेंट कोर्स में अप्लाई करेंगे, जैसे कि उन्होंने आईटी किया है और वो नर्सिंग में अप्लाई करेंगे, तो वीजा आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो ऐसा कभी भी मत करना, आपके रिलेवेंट कोर्स लेके ही यहाँ पे आओ। फिर यहाँ पे आके अगर आपको उसमें इंटरेस्ट हो और आप में उसमें जॉब करनी है आपको, तो यहाँ पे आके आप फिर वो कोर्स चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आके कोर्स चेंज करना, पर इंडिया से डायरेक्टली ऐसे कोई इनरिलेवेंट कोर्स में अप्लाई मत करना ऐसा सोच के कि मुझे पीआर मिल जाएगा, अच्छी जॉब मिल जाएगी। कोर्स आपका रिलेटिव होना बहुत ही मैटर करता है जब आप वीजा डालते हो तब। तो ये थे नर्सिंग के बारे में बात है। उसके बाद है फिर आईटी और कंप्यूटर कोर्सेज, वो भी बहुत ही डिमांडिंग है क्योंकि आईटी का तो जमाना ही है आज, वही चल रहा है आजकल सब। तो आईटी में आप बैचलर ऑफ आईटी कर सकते हो अगर आप 12th के बाद आ रहे हो तो। फिर आप अगर आईटी करके ही आ रहे हो तो मास्टर ऑफ आईटी, फिर मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस, फिर बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ये भी आजकल बहुत चल रहा है। फिर ये बिजनेस एनालिटिक्स, फिर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर, डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये सारी जॉब की भी यहाँ पे बहुत ही डिमांड है। तो ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हो और वो उसमें आपको पीआर भी मिल जाएगा आप अगर उसमें जॉब करोगे तो। उसके बाद है फिर इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग भी डिमांड में, उसमें बहुत सारी है। इंजीनियरिंग में तो वैसे तो सिविल है, केमिकल है, पेट्रोलियम, माइनिंग, मैकेनिकल, एरोनॉटिक्स, एग्रीकल्चर, बायोमेडिकल, एनवायरमेंटल, ये सारे इंजीनियरिंग की। इसमें आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हो, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हो। उसके बाद है फिर सोशल वर्क, तो सोशल वर्कर्स की भी यहाँ पे अच्छी डिमांड है और उन लोगों को भी पीआर दे रहे हैं। उसमें बैचलर ऑफ सोशल वर्कर का कोर्स, मास्टर ऑफ सोशल वर्कर का कोर्स। उसके बाद आता है फिर हॉस्पिटैलिटी, तो हॉस्पिटैलिटी में भी जो 12th के बाद आ रहा है उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि वो सर्टिफिकेट 3 और 4 कर सकते हैं। जैसे कि है कुकरी, तो उसमें आप कुकरी करके आप शेफ बन सकते हो सर्टिफिकेट 3 या 4 करके। अगर आपको इंटरेस्ट हो फिर ऐसे कोर्स लो, अगर किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है कुकिंग में तो फिर ऐसे कोर्स लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। पर अगर आपको इंटरेस्ट हो फिर ही लो, सिर्फ ऐसा मत सोचना कि मुझे बस पीआर लेना है मैं कोर्स ले लेता हूँ, ऐसे फिर आपको अभी तो आप ले लोगे, आपके पीआर भी आ जाएगी, पर इन फ्यूचर फिर आपको उस जॉब करने में इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर आपको मुश्किलें हो सकती है। तो आप ऐसा सोचो कि आपका जिसमें इंटरेस्ट भी हो, जिसमें पीआर भी हो और आपको जॉब करनी भी बाद में अच्छी लगे, ऐसा ही कोर्स चूज करना। तो ये थी सेफ के बारे में बात। उसके बाद है हॉस्पिटैलिटी में दूसरे भी कोर्स है, जैसे कि डिप्लोमा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, बैचलर डिग्री इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, मास्टर डिग्री इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ये सारे कोर्सेज भी आप चूज कर सकते हो। उसके बाद है चाइल्ड केयर का कोर्स, तो ये भी डिमांड में है। सर्टिफिकेट 3 इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट 3 इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ये 2 कोर्स आप चाइल्ड केयर में कर सकते हो। अगर आपको डिसेबिलिटी और एज केयर उसकी भी यहाँ पे बहुत ही रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया यहाँ पे डिसेबल लोग और ओल्ड एज पीपल यहाँ पे बहुत ही है ऑस्ट्रेलिया में, तो इनकी भी बहुत ही डिमांड है और इसमें भी पे रेट बहुत ही अच्छा होता है। डिसेबिलिटी में जॉब करने वालों का पे $35-40 होता है, तो उसमें पे रेट भी अच्छा है और काम भी इतना कुछ हार्ड नहीं होता है, उनको बस उनका ध्यान ही रखना होता है। तो ये कोर्स आप कर सकते हो और इसमें सर्टिफिकेट 3 और ये कोर्स इतने लंबे भी नहीं होते, तो जिनको यहाँ पे आके
डायरेक्टली कोर्स वहां पे लेके नहीं आते, पर जिनको यहाँ पे आके कोई एक्स्ट्रा स्किल एडअप करनी है जॉब लेने के लिए और एक्स्ट्रा कोर्स करना है, जबकि आप यहाँ पे आके जैसे आप मास्टर डिग्री कर रहे हो 2 साल की, पर साइड में आप ऐसा सर्टिफिकेट 3 का एज केयर का और डिसेबिलिटी का कोर्स भी कर सकते हो, तो जिसमें आपको जल्दी जॉब भी मिल जाएगी, जिसका पे भी अच्छा होगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये कोर्स तो छोटे होते हैं 1 साल का, तो आप इंडिया से लेके आओगे तो उसका कोई इतना मतलब नहीं होगा, क्योंकि फिर उसमें आपको टीआर नहीं मिलेगा, जो कि वर्क वीजा है वो आपको नहीं मिलेगा इतने छोटे कोर्स में। तो वो इंडिया से लेके आप डायरेक्टली नहीं आ सकते, पर यहाँ पे आके सर्टिफिकेट 3 या 4 कर सकते हो, तो आपको जॉब मिलने में हेल्प करेगा और उसमें भी पीआर भी मिल जाएगी आपको। उसके बाद है फिर एजुकेशन, वो टीचिंग वाले कोई जॉब, तो उसकी भी यहाँ पे बहुत ही डिमांड है, जैसे कि प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर, फिर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर, प्रोफेसर। तो अगर कोई इंडिया से उसका ऑलरेडी बैकग्राउंड है तो उनके लिए भी उनको इंडिया में शायद 3 या 4 साल की मिनिमम स्टडी दिखानी होती है, फिर यहाँ पे आके वो कर सकते हो उसकी प्रोसेस करके, और फिर वो टीचिंग में एंट्री कर सकते हैं। और पर टीचिंग में अगर आपको यहाँ पे आके डायरेक्टली कोर्स करना है तो उसके लिए आपको 7 बैंड चाहिए, जैसे कि नर्सिंग में चाहिए, तो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आपके 7 बैंड है फिर ही आप टीचिंग का कोर्स कर सकते हो। उसके बाद है फिर ट्रेड कोर्स, ये बहुत सारे लोग करते हैं। वैसे सर्टिफिकेट जनरली सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं ये, पर इसमें अगर आप ट्रेड कोर्स कर रहे हो तो फिर आपको उसका वर्क एक्सपीरियंस भी करना होता है, फिर ही जाके आपको पीआर मिलेगी आके। उसको जॉब रेडी प्रोग्राम बोलते हैं, तो वो भी आपको करना पड़ता है, जैसे कि है प्लम्बिंग का कोर्स है, इलेक्ट्रिशियन, फिर फिटर, कारपेंटरिंग, वॉल एंड रूफ टाइलर, ये सारा बहुत सारे ऐसे ट्रेड कोर्स है। आप ऐसे सोच रहे होगे कि हमको वहां जाके इलेक्ट्रिशियन बनना है, पर इसमें बहुत ही अच्छा पे है। अगर आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए, आपके घर में कुछ खराब हो गया, तो कोई एक बार विजिट करने आएगा फिर भी आपसे $200 ले लेगा। तो यहाँ पे उसका बहुत ही ज्यादा उन लोगों की डिमांड है, पैसे उसमें बहुत ही अच्छा है। और ये आपका छोटा कोर्स होता है, ये छोटा कोर्स करके फिर आप उसमें वर्क एक्सपीरियंस दिखा के फिर आप पीआर ले सकते हो, उसमें पीआर भी इजी है। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन वाले लोग, जो कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग का कोर्स कर सकते हैं, फिर उसमें आर्किटेक्चर की भी डिमांड है, फिर लैंडस्केपर, इन सारे जॉब की भी डिमांड अच्छी है इसमें। उसके बाद है ऑटोमोटिव में आप सर्टिफिकेट 3 इन लाइट व्हीकल एंड मैकेनिकल टेक्नोलॉजी कर सकते हो, सर्टिफिकेट 4 इन ऑटोमोटिव मैकेनिकल डायग्नोसिस कर सकते हो। और अगर आप डायरेक्टली बैचलर करना है आपको, तो बैचलर्स डिग्री इन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। तो ऑटोमोटिव में भी फिर आपको ऑटोमोटिव करके फिर आपको जॉब रेडी प्रोग्राम करके एक्सपीरियंस दिखा के फिर उसमें भी आप पीआर डाल सकते हो, उसमें भी पीआर मिल जाती है। उसके बाद है फिर अकाउंटिंग वाले। वैसे तो अकाउंटिंग वाले भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, पर फिर भी अकाउंटिंग में फिर भी उन लोगों के पास जॉब है और मिल जाती है सबको जॉब, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती। वो फिर आपके स्किल पर डिपेंड करता है, कितने भी लोगों जिन लोगों में स्किल है वो तो जॉब ले ही लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है, स्किल्स पे डिपेंड करता है। आपने यहाँ पे आके अकाउंटिंग की, इंजीनियरिंग की कोई भी मास्टर डिग्री तो ले ली, पर अगर आप में स्किल ही नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको अच्छा आता है, तो फिर ही आपको जॉब मिलेगी। तो अकाउंटिंग में यहाँ पे आके आप मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग कर सकते हो, सीए का, और बहुत सारे कोर्स है, ये सारे कोर्स कर सकते हो। तो ये जनरली कोर्स थे जो यहाँ पे बहुत ही डिमांड में है, और इसमें पीआर भी है और आपको जल्दी जॉब भी मिल जाएगी और इसका पे रेट भी अच्छा है। तो अगर यहाँ पे आने का आप सोच रहे हो तो आप ये सारे कोर्स चूज कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, और अपने मैक्सिमम ट्राई करना कि आपने जो भी स्टडी की है उसके रिलेवेंट थोड़ा देना, तो फिर ही आपको वीजा लेने में आसानी होगी। फिर अगर आपको यहाँ पे आके चेंज करना है तो आप कर सकते हो यहाँ पे आके। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि साइंस वालों को साइंस की फील्ड में ही जाना है, फिर कॉमर्स वालों को कॉमर्स की फील्ड में ही जाना है, यहाँ पे चलता है। यहाँ पे आके फिर आप थोड़ा बहुत मूव कर सकते हो, जो भी कोर्स चेंज करना है वो कर सकते हो। पर जब इंडिया से आ रहे हो तो रिलेवेंट कोर्स ही लेके आना। तो ये सारे जनरली कोर्स है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।